हेलो, वेलकम टू लर्न विथ एक्सपेरिमेंट। मैं हूं सर्वा। आज की वीडियो में देखेंगे किस टाइप से 775 मोटर का यूज करके 230 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। देखेंगे किस टाइप से इस मोटर का यूज करके हम 230 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल। यही देखने के लिए हमारे साथ वीडियो का आखिरी तक बने रहिएगा। तो देखते हैं 775 मोटर किस टाइप से डायनामो की तरह वर्क करेगा। तो इसके लिए हम एलईडी स्ट्रिप ले लिए हैं जो कि 12 वोल्ट डीसी पे चलता है। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस मोटर से। तो जैसा कि हम देख ही लिया कि किस टाइप से 775 मोटर का यूज करके हम एनर्जी जनरेट कर लिए। ये जो एनर्जी जनरेट हुआ था ये 14 से 16 वोल्ट तक जनरेट हुआ था। अब हमको जरूरत है कि इस 14 से 16 वोल्ट को एसी में बदलने की, तो 230 वोल्ट हमको देगा। तो लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम, इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इस एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। कभी मोटर का स्पीड ज्यादा होगा, कभी कम होगा। तो इसके लिए हमको क्या जरूरत है कि एक ऐसे डिवाइस की जो इसका एनर्जी स्टोर कर सके। तो इसके लिए हम बैटरी ले लिए जिसमें इस एनर्जी को स्टोर करेंगे। पर अभी भी एक प्रॉब्लम ये, अगर हम डायरेक्ट स्टोर करेंगे तो पहले तो डायनेमो जो है डायनेमो की तरह वर्क करके वो बैटरी को चार्ज कर देगा। चार्ज हुए बैटरी को वापस से वो अपने में यूज कर लेगा, वो अपने में रोटेशन देके मोटर की तरह जब वो काम करेगा। तो उससे पहले हमको एक सर्किट बनाने की जरूरत पड़ेगा जो कि इस बैटरी में एनर्जी स्टोर करने के लिए इसको स्मूथ करंट देगा। तो स्मूथ करंट देने के लिए इसमें हम क्या क्या 4 डायोड का यूज करते हुए ब्रिज रेक्टिफायर बना लिए, और एक हम कैपेसिटर फिल्टर लगा जिससे स्मूथ डीसी करंट मिलेगा। और देखिए इस सर्किट का एक और कम है, इस बैटरी में जो एनर्जी स्टोर हो चुका है वो वापस से इस मोटर में ना चल रहा है, जो कि ये डायोड इसको रोकेगा, वापस इसको करंट जाने नहीं देगा। ये सिंगल डायरेक्शन है, इधर से करंट इधर आ सकता है लेकिन इधर से करंट इधर नहीं जा सकता है। बैटरी में जो एनर्जी स्टोर हो चुका, अब हमको जो था किसी टाइप इसको 230 वोल्ट तक पहुंचाने की। तो वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसके लिए एक हम ट्रांसफार्मर ले लिए हैं जो कि इस वोल्टेज को बूस्ट करके 230 वोल्ट तक पहुंचा देगा। पर अभी भी एक प्रॉब्लम यह है कि कोई भी ट्रांसफार्मर डीसी करंट पे वर्क नहीं करता, इसके लिए इसको एसी करंट चाहिए। तो इसके लिए क्या किया कि बीच में एक हम ऐसे सर्किट लगा दिए जो कि इन्वर्टर मॉड्यूल है। ये क्या करेगा कि डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर की सहायता 230 वोल्ट तक इसको हम बूस्ट कर दिए हैं। इस दोनों वायर से हमको आउटपुट मिलेगा जो कि 230 वोल्ट रहेगा। तो इसको हम एक होल्डर में लगा लेते, फिर क्या करेंगे इसमें बल्ब हम कनेक्ट करके देखेंगे। इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो पूरा सर्किट है मेरा, ये जो डायनेमो है मेरा, इससे जो भी करंट जनरेट होगा ये क्या करेगा कि ये कभी महीना देगा इस पे तो कभी पला देगा। इसके लिए क्या कि एक हम सर्किट बना लिए। इस सर्किट से क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन हमेशा करंट देगा, और दूसरा चीज़ ये है इस रेड वाले वायर से हमेशा प्लस ही देगा और ब्लैक से हमेशा माइनस ही देगा, जिससे क्या होगा ये बैटरी मेरा चार्ज हो जाएगा। जैसे बैटरी चार्ज हो जाता है तो ये जो मेरा सर्किट है ये क्या करेगा, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो ट्रांसफार्मर है जो एसी में कन्वर्ट है उसको बूस्ट करके 230 वोल्ट तक कर देगा। उसके बाद देखिए इसे हम बल्ब को लगा दिए जो कि क्या करेगा कि हम जला के दिखाएंगे किस टाइप से जनरेट कर चुका है। अभी जो ये सिर्फ प्रोटोटाइप, इसलिए हम हाथ से ही पकड़ के करते हैं। जैसे ये पूरा टेस्टिंग हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले मोटर को हम साइकिल में अच्छे से टाइट करेंगे। जब साइकिल चलेगा तो ये डायनेमो चलेगा, और डायनेमो के चलने से जो भी एनर्जी क्रिएट होगा वो बैटरी में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर सारे सर्किट को हम क्या करेंगे, साइकिल में ही टाइट कर देंगे। तो हम बैटरी को चार्ज करना शुरू करते, तब इसको हम पूरा रनिंग में दे देते इस डायनेमो को। तो इस टाइप से जब आधा 1 घंटा तक ये साइकिल के साथ चलेगा, बैटरी जो है चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद हम दिखाते हैं कि किस टाइप से ये कन्वर्ट कर रहा है 230 वोल्ट में। तो हम सर्किट को ऑन करते हैं, देखते हैं 230 वोल्ट जनरेट होगा या नहीं होगा। इस टाइप से देखिए पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर 230 वोल्ट जनरेट हो चुका है। इसको हम और बैटरी को चार्ज करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख ही चुके थे किस टाइप से हम 775 मोटर का यूज करके 230 वोल्ट जनरेट कर लिए। तो इसी टाइप का क्रेजी एक्सपीरियंस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम इसी टाइप का वीडियो लाते रहते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।